हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस स्पेशल क्लास में जिसका नाम है प्यारे बच्चों रैंकर्स कोर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आप मुझे बता दो क्या मेरी आवाज़ एंड मैं आपको साफ साफ दिखाई एंड सुनाई दे रहा हूँ? नहीं। अब जल्दी हम एक बार चैट सेक्शन में बता दें ताकि आज का क्लास मैं शुरू करूँ। बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बारे में आपको बताता हूँ, तो जल्दी जल्दी आप हमें एक बार पहले कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप हमें बता दो। यस यस मिहिर, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। यस यस, तो मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है बच्चों एंड मैं साफ साफ दिखाई भी दे रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको ऋचिक सर ने बताया कि हमारे नए कोर्स जिसमें कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को एकदम स्टार्टिंग से ज़ीरो लेवल से हायर लेवल तक पढ़ेंगे, सीखेंगे। हर एक छोटी छोटी बातों को, चीज़ों को सीख करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों है ये मैं आपको आज दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्यों है यह इतना इम्पॉर्टेंट एंड क्यों इसे हमें ज़ीरो लेवल से हायर लेवल तक पढ़ना चाहिए। एंड इसका नाम जो है रैंकर्स कोर्स, इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी आपको ऋचिक सर ने बताया था, बट मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा। रैंकर्स कोर्स का मतलब ये हो गया कि इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह थोड़ा सा इंडेफिनिट के यूज से बनने वाले टॉपिक हैं एंड उसके साथ साथ ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस इससे जरूर पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक इसमें इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। हेलो अंकित, कैसे हो, क्या हालचाल? आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे बनाए गए माइंड मैप, डीपीपी नोट्स एंड यहाँ पे मैं जो भी कुछ लिखूंगा एनोटेशंस, ये आपको चाहिए होंगे, डीपीपी चाहिए होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉपिक मैथ्स में हो, पढ़ने के साथ साथ, अच्छे लेक्चर के साथ साथ अच्छे प्रैक्टिस की भी नीड होती है। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें कि मैं आपको रेगुलरली डीपीपी हर एक टॉपिक, हर एक क्लास के बाद मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। एंड उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे एनोटेशंस, माइंड मैप, क्लास अपडेट, एवरीथिंग, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारे आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ कौन सी क्लासेस कब होती हैं, फिजिक्स की क्लासेस में कौन सा टॉपिक चल रहा है, केमिस्ट्री में कौन सा, मैथ्स में कौन सा, इन चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे वेबसाइट www.anandbani.com को विजिट कर बहुत सारी चीज़ों को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ लिंक ट्री के सारे लिंक, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक इस लिंक ट्री आनंद मनी 1 पे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत आसानी से बहुत यूजफुल रिसोर्स आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ झलक, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीम उम्मीद जेई के साथ मिलकर के जेई क्रैक करना चाहते हैं कि आप ऑफलाइन पढ़ें, तो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं। एंड आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करते वक्त आनंद कोड यूज करना चाहिए। एंड उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी बातचीत करने हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल करके जरूर हर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं अबाउट ऑफलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं प्यारे बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के में ही नहीं बल्कि जेई एडवांस में भी, एंड अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होगे एंड उसके साथ भी, तो जेई एडवांस के लिए भी, जेई मेन के लिए भी एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बच्चों एक ही वर्ड इसको कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक जो है वो यही है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, बहुत सारे। तो आपको करना क्या है, आपको करना है डिटेल, जैसा कि हर एक दिनों पे आपको सर ने बताया कि हर एक दिन, जैसे कि आज मैं मैथ्स का क्लास लेके आया हूं, तो उसके नेक्स्ट डे क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट टाइमिंग 1 PM
एंड उसके बाद फिर आपका फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इस प्रकार से चीज़ों को एकदम बेसिक से, अगर आप सोच रहे होंगे सर मुझे नहीं आते हैं, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, मेरे से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि एकदम जीरो से हमारा स्टार्ट करना है और हायर लेवल तक जाना हमारा लक्ष्य होगा, ताकि आप में से हर एक प्यारे बच्चों को हर एक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चले। एंड इसके क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आप जरूर सॉल्व करोगे, ये मेरा दावा होगा। बस आपको करना क्या होगा, हर एक क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखने होंगे, पीडीएफ एनोटेशन को रिवाइज करने होंगे, एंड उसके साथ साथ मैं आपको हर क्लास के बाद 10-20 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा एज अ डीपीपी के फॉर्म में, उसको आपको जरूर सॉल्व करने होंगे, ट्राई करने होंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके हर एक छोटी मोटी कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर पाओगे। एंड ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लाइक पिछले साल की अगर बात की जाए, इस साल जेई मेन जून अटेम्प्ट में जो पेपर्स हुए, जिसमें आपको पता होगा कि 24, 25, 26, 27, 28 और 29 जून को जेई मेन ने दो शिफ्ट करके दो अटेम्प्ट करके पेपर लिए, राइट। और ये आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले 24 को जो दो शिफ्ट हुआ, उसमें आप देख सकते हो कि ये जितने भी आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये उन सभी टॉपिक के, उन सभी शिफ्ट के कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका शिफ्ट है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। तो आपके सामने पूरा एकदम क्लियर कट डेटा है, जिससे आप देखकर ये समझ सकते हो कि यस डिफरेंशियल इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मजेदार है। और बच्चों प्रॉमिस करता हूं मैं आपको आसान में बना दूंगा, बस मैं जैसे जैसे जितना कहते जाता हूं आप वैसे वैसे उतना करते चलना। जिसमें कि आप देख सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आए, सेकंड में 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, हर बार आप देख सकते हो कि 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए हैं। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जेईई मेन में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 2023 एंड उसके बाद उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना वेटेज है, तो आप ये 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर जेईई मेन में बना सकते हो, बस छोटे छोटे चीजों को सीख करके, पढ़ करके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, इससे आप कई बार मिले हो, कई बार आप इसे देखे हो। कब? जब आप इसको डिफरेंशिएशन टॉपिक में ही पढ़ रहे होंगे, बट आपको एग्जैक्टली वो नहीं पता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बच्चों आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसी प्रकार से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सेंस क्या आता है कि उसमें dy/dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जरूर होंगे, तभी तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यस झलक, यस मिहिर, यस अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले आप ये समझो कि आपने न जाने कई बार देखा होगा dy/dx इस प्रकार से लिखा हुआ। अगर कोई y फंक्शन है एंड उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो आपने dy/dx कई बार देखा गया होगा। यही तो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx वाले टर्म का होना अनिवार्य है, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जिसमें कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इस dy/dx वाले चीजों में इस y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इस x वाले चीजों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बहुत ही बेसिक सी बात कि x वाले y को हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड उसके साथ साथ यानी कि ऐसा कोई भी इक्वेशन इक्वल टू का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो, यानी कि इस प्रकार से dy/dx जरूर हो। हाँ, भले ही उसका ऑर्डर और डिग्री कुछ भी हो, लाइक ऑर्डर हो सकता है कि यह 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया और उसका ऑर्डर कुछ भी हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात dy/dx वाला टर्म जरूर होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ इस प्रकार से रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि dy/dx वाले टर्म जरूर रहने चाहिए। जैसा कि आपने बचपन के क्लास में, लाइक बचपन तो नहीं, अभी अभी डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा कि एक बार अगर किसी y फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए तो वह dy/dx होता था।
एक बार और अगर इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो यह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता था। तो इसी प्रकार से जब आपने देखा कि दो बार जब 3 बार डिफरेंशिएट किया जाए तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते थे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसको लिखने का तरीका वाई डैश भी हम लोग लिख सकते थे और इसको वाई डबल डैश भी लिख सकते थे, इसको वाई ट्रिपल डैश भी लिख सकते थे। तो यानी कि मैं कहूं डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए या वाई डैश, अभी वाई डैश को वाई वन भी, वाई टू भी, वाई थ्री भी लिखा जाता था। जो भी लिखने की प्रोसेस है उन सभी चीजों को हम लोग ध्यान दे करके अब समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले किसे कहेंगे, क्या होता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म हो और जरूर हो, तभी तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जब एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक होता था, कब? जब एक्स स्क्वायर आपका होता था तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाता था। एग्जैक्टली उसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन पे चलूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको मैंने आपने बताया x, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि dy अपॉन dx इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे कोई भी जिसमें कि हमारे को dy अपॉन dx का टर्म दिखे, आइए एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, dy अपॉन dx दिखे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इस प्रकार से कुछ देखो, यस एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो सकता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक से ज्यादा हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से यह हो तो भी यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑलराइट, इस प्रकार से यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ और सिर्फ ये भी हो सकता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतना मजा आ रहा है इसके लिए। तो आप ये समझ गए कि हमारे को dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म जरूर होने चाहिए, तो वह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। सिंपल सी बहुत बेसिक सी बात है। और बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हो और अपने एग्जाम में और आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हो, तो आप जब आईआईटीज में जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना होगा। तो आप यहाँ से इस टॉपिक से ये भी मोटिवेशन ले सकते हो कि एक बार मुझे ये टॉपिक और पढ़ना है, बट अभी अगर आप इतना पढ़ोगे तभी आपको दूसरी बार पढ़ने का मौका मिलेगा किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज में। तो बच्चों ये हायर मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन और आगे के तौर पे पढ़ाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी अपने को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ने होते हैं, सिंपल सी बात, राइट। एंड जब आप हायर लेवल में जाओगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ने होंगे। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग करने क्या वाले। पहले चलो आपको मैं ये बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग मोटे तौर पे देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सबसे पहले आपने समझा कि क्या होता है, ऑलराइट, कौन से इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। थैंक यू। अब आपको यह समझना है कि कौन सा इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड कौन सा नहीं है, ये आपको आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिससे कि बहुत इजी क्वेश्चन सब आते हैं एंड आपके जेई मेन में हो सकता है जब बहुत इजी क्वेश्चन सेट हो तो आ जाए, बट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्कूल एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आएंगे। एंड उसके बाद का जो हमारा काम होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाए किसी कर्व के इक्वेशन से। ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके साथ साथ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मोटे तौर पे प्यारे बच्चों देखा जाए तो दो ही काम इस टॉपिक में आपको करने हैं एंड इन दो कामों को करने में आप कितने एक्सपर्ट हो जाओगे ये आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा।
तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मैं आपको गजब का मेथड एंड ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 4-5 मेथड होंगे, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ऑलराइट, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इन सभी चीजों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूं। अंकित राज पूछ रहा है कैलकुलस का लास्ट है। यस, कैलकुलस का सबसे अंतिम टॉपिक, जिसको कैलकुलस का एंड कहेंगे यहाँ पे आप अपने जेई मेन एंड एडवांस के प्रिपरेशन में, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट हम लोग इनडेफिनिट अभी हमने कंप्लीट करा है, डेफिनिट कंप्लीट करा है, एरिया कंप्लीट करा, तो वो उससे रिलेटेड था। और आपने देखा कि आपका थोड़ा सा वो सब टॉपिक बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा हो गया। जैसे कि मैं देख रहा था कि सारे बच्चे लगातार हर क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे। यस, तो अब उन्हीं टॉपिक को अब हम लोग इस प्रकार से डिफरेंशियल को पढ़ाते हुए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बात की जाए, अगले पॉइंट पे आप देखो जरा, समझो कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे है पहचानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप जरूर समझ गए। डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब dy/dx, du/dv, ये वाले टर्म्स जरूर इक्वेशंस में होने ही चाहिए। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको समझना है ऑर्डर और उसके डिग्री। तो जैसा कि मैं अगर सबसे बेसिक फंडामेंटल पे बात करूं, तो अगर आप कभी ऐसा लिखा हुआ देखते हो dy/dx, तो आप सोचते हो कि ये कितने बार इस y फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया होगा, तो आया होगा। तो एक बार जब आप इसको डिफरेंशिएट किए होगे तो आया होगा। जब आप ऐसा लिखा हुआ देखते हो d²y/dx³, तो आप बताओ इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, y को, y फंक्शन को, तो ये आया होगा। तो आप सोच सकते हो 2 बार। और जब कभी आप d³ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, d³y/dx³ जब आप लिखा हुआ देखते हो, तो क्या आप ये समझ पाते हो कि जब y को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया होगा तो हमारे को ये आया होगा। तो उसी प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं कभी आपको d100y डिवाइडेड बाई dx⁻100 दे दूं, तो आप ये समझ जाओगे कि 100 टाइम्स जब इस y फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया होगा तो ये आया होगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको समझने की बारी है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अगर आपको ऑर्डर देखने हैं, तो आप देखो कि उसमें जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, यानी कि dy/dx वाले टर्म हैं, उसमें इस d का पावर मैक्सिमम कितना है। अगर मैं एकदम छोटे लेवल पे आकर के चीजों को समझाऊं, एकदम छोटे तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो उसमें जो है सबसे बड़ा डिफरेंशियल वह कितना पावर है इस d पे, यानी कि कितने बार उसको डिफरेंशिएट किए गए होंगे, वह उसका ऑर्डर हो जाता है। जैसा कि आप लिखे हुए डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या, तो इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन द इक्वेशन, यानी कि जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसका जो पावर होगा वह ऑर्डर कहलाएगा। सिंपल सी बात, मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, दिखाता हूं, जरा आप समझो। लेकिन उससे पहले आप ये एक डिग्री को भी समझ लो कि डिग्री क्या है। तो डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर पे, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वह उसका डिग्री कहलाएगा। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे पहले मैं आपको ये समझाऊं, अगर मैं आपको इस प्रकार से दे दूं कि d²y/dx² प्लस साइन x इंटू dq/y/dx³ इज इक्वल टू 4, तो आप कहोगे यस यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर कितना है, तो आप कहोगे यस सर ये 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की बात की जाए बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की बात की जाए तो इस डिफरेंशियल का ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑलराइट, अब इसका पावर, इस पूरे का पावर आपको देखना है कि इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा। इस dq/dx³ का होल पावर कितना है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। और सिर्फ हाईएस्ट वाले का हमें देखना होगा, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर वाले का पावर देखना होगा। जिसके पीछे का कुछ
रूल भी हैं डिग्री में, बट मैं आपको वो भी पहले बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझ गए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकाला जाए। तो ये कितने बार हमने बोला ना कि इतने बार डिफरेंशिएट करने पे आया, तो अगर ऐसा रहे तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऐसा रहे तो 2 होगा, और अगर मैक्सिमम वाले सबसे बड़े वाले को आपको देखना है तो वह 100 इस प्रकार से होगा। नाउ डिग्री की बात की जाए तो इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in it after it has been expressed as polynomial of the derivatives। बच्चों polynomial of the derivatives का मतलब ये हो गया कि dy अपॉन dx का जो पावर है वह पावर आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस होने चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे कि यस इसको पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल एज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड जब आप उसको डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर पाओ तब आप उसके डिग्री को बता सकते हो। कैसे सर, आओ जरा समझते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यही करना है कि जब इसके क्वेश्चंस को अपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑर्डर में तो ये पहचान लेना है कि कितने बार डिफरेंशिएट करके क्रिएट किए गए होंगे, और डिग्री में जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसका पावर कितना है, और वो जो पावर है सबसे पहले उस dy अपॉन dx वाले को पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिखना चाहिए, यानी कि उसका पावर एक नेचुरल नंबर रहना पड़ेगा। ऑर्डर बच्चों हर डिफरेंशियल इक्वेशन का बताया जा सकता है, बट डिग्री सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन का बताया जा सकता है जिसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पाओ। ऑलराइट, ये बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझो। एंड मैं अभी आपको जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं उन क्वेश्चन पे आप एक बार विचार करो, क्वेश्चन करते करते आपका ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। आइए, तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हो कि आपके सामने dy इसको अगर आप देख सकते हो कि आपके सामने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 6 इज टू द पावर 1/4। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें ऑर्डर एंड डिग्री बताने। तो ऑर्डर आप देखो, इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं उसको कितना, वो मैक्सिमम उसके कितने बार उसको डिफरेंशिएट किए गए होंगे। तो ये क्या है, मैक्सिमम इसको 2 बार डिफरेंशिएट किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात प्यारे बच्चों, इसके ऑर्डर को तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि ऑर्डर 2 होगा। नाउ डिग्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं उनके जो पावर है उनको आपको पहले पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको बता सकते हो कि इसके डिग्री कितने होंगे। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपके पास पावर 1/4 है, तो क्यों ना बोथ साइड पावरफुल किया जाए। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो गए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर 6। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ऑर्डर तो 2 है, क्या डिग्री 6 है क्या? नहीं बच्चों, इस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के जिससे आप ऑर्डर बता पाए हो उसी को ध्यान में रख करके उसके मैक्सिमम, उसके पावर को आप देखो क्या है, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा पावर 4 है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4 होगा। कैसे सर, यहां तो सर हमें 1 दिखाई दे रहा था, यस, लेकिन इसके जो पावर है वो 1/4 नहीं रखने देना है, नहीं रहने देना है, इसे पहले हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, देन इसके ऑर्डर डिग्री को बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप जरा विचार करो। देखो अब इस प्रकार से आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब हमें राइट ऑप्शन कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब माइनस y डैश टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0 के ऑर्डर एंड डिग्री। प्यारे बच्चों ऑप्शन A B C D कमेंट करने चाहिए आपको। यस,
अब आ जाओ मैं जरा आपको दिखाऊं। मैं आपको बता चुका हूं अभी अभी कि y डैश देख करके तो आप अब तक तो नहीं घबराते होंगे, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन को ना जाने कितने बार पढ़ चुके हैं। y डैश का मतलब dy अपॉन dx, तो या तो आप y डैश में ही इसको सोच सकते हो या फिर आप dy अपॉन dx में करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है y डैश का मतलब, y डबल डैश का मतलब एंड y ट्रिपल डैश का मतलब इस प्रकार से आप सभी बच्चों जानते ही होंगे। एंड ये बहुत ही बेसिक सी बात है। यस, हंसी आ रही है, बहुत आसान। तो अब क्या कह सकते हो कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके ऑर्डर कितने हो गए? 3। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर जो सबसे ज्यादा ऑर्डर है उसका पावर देखो, और क्या देखो यह पॉलिनोमियल में है। तो यस, तो बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर डिग्री 5 ना, हाईएस्ट ऑर्डर वाले पे आपको फोकस करना होगा। किस पे फोकस करना होगा? हाईएस्ट ऑर्डर वाले पे, इस पे फोकस करना होगा, और इसका जो पावर हो वो डिग्री होगा। प्यारे बच्चों याद रखना इस सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को, यानी कि राइट आंसर ए। सारे बच्चे बता दिए, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आइए, जरा देखिए क्या आपको लग रहा है कि ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको dy अपॉन dx को पॉलिनोमियल की तरह देखना है। पॉलिनोमियल को डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको इसको एक्सप्रेस करना है, उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री का आइडिया लेना है। तो आप हमें जल्दी से एक बार बताएं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सबसे पहले आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे कि सर ये dy अपॉन dx वाले टर्म को अगर इस प्रकार से लिखा जा सके dy अपॉन dx प्लस y, एंड इसको इस प्रकार से dy अपॉन dx प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एंड अगर कम शब्दों में बात किया जाए तो आप देखोगे कि सर जैसे ही इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर क्रिएट होगा। यस, अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखाऊं तो यह dy अपॉन dx का होल स्क्वायर क्रिएट होगा, एंड उसके साथ साथ कुछ और भी टर्म होंगे, लेकिन dy अपॉन dx को देखते ही आप ये कहोगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सर 1 होगा, और इस dy अपॉन dx का पावर 2 है तो डिग्री सर 2 होगा। जैसा कि मैंने आपको बच्चों आपसे वादा किया था कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूं। एंड इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, बट अगर आप क्वेश्चन पे रहोगे तो सिंपल हमें पहले क्या करना है? ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। एंड उसके बाद बच्चों मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, देखो जरा आप बताओ इस क्वेश्चन के ऑर्डर एंड डिग्री क्या होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सर सबसे ज्यादा जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला टर्म का जो ऑर्डर है वो कितने बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। तो आप में से हर एक बच्चा क्वेश्चन को देखते ही कह देगा कि सर इस गिवन क्वेश्चंस के अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर तो बड़े ही आसानी से, छोटा बच्चा भी अब बता देगा, ऑर्डर तो सर बड़े आसानी से सर 3 हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। एंड व्हाट अबाउट डिग्री? क्या आप में से बच्चे कुछ 1 कमेंट करना चाहेंगे या कुछ और? तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि ऑर्डर के लिए कोई इशू नहीं है, डिग्री के लिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाने में आप अगर एबल हो तभी आप डिग्री बता सकते हो, और अगर नहीं हो पाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड का भी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे सर? जैसा कि आप देखोगे कि e टू द पावर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ऑलराइट। तो कहोगे सर क्यों ना डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को हम लोग ऐसे फ्री कर सकते हैं, इस पावर से हटा सकते हैं लॉग का यूज करते हुए। बट जैसे ही आप इसको लॉग का यूज करते हुए इसको हटाओगे तो लॉग आपका इसमें लग जाएगा, यानी कि ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म होंगे वह पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण होगा कि इस क्वेश्चन का ऑर्डर तो 3 होगा, बट डिग्री प्यारे बच्चों नॉट डिफाइंड होगा। क्या आपने समझा? आप हमें जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा प्यारा। ऑलराइट, क्योंकि आप देखो अगर मैं इसकी एग्जांपल लेकर के दिखाऊं ऐसे,
डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ई टू दी पावर, एंड इन चीजों को RHS में लिख दूं तो ये हो गया x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एंड अगर आप लॉग लेगो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू एल एन, लेकिन ये वाला जो टर्म है, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यू, दिस इज नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल, दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो हम लोग इसे इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्यारे बच्चों डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा। जल्दी से आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओ कि द ऑर्डर एंड degree of this given differential equation y is equal to x dy upon dx plus 2 upon dy upon dx is, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ABCD हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं कुछ सेकंड का टाइम आपको दिया, जल्दी मैं आपके कमेंट को तब तक देख लूं, पढ़ लूं। यस, बहुत बढ़िया, झलक सिंह आपका बहुत बढ़िया आंसर है, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। अंकित राज का कहना है ए ऑप्शन। आइए देखते हैं सही है या गलत है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, इसको आपको पहले पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है इजीली, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में आपको सोचोगे काफी परेशानी होगी, काफी दिक्कत होगी, नहीं, आपको अप्रोच सीखना है कि कैसे इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए। तो क्यों ना प्यारे बच्चों इस dy अपॉन dx, इस डिनोमिनेटर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को हटाने के लिए बोथ साइड dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई किया जाए, एंड अगर बोथ साइड dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना सिंपल हो गया, कितने आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से आप देखोगे तो आपके पास आ गया y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका जब इससे मल्टीप्लीकेशन होगा देन दिस बिकम x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस, नाउ ये dy अपॉन dx वाला टर्म कैंसिल आउट होते ही दिस बिकम 2। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर प्यारे बच्चों 1 हो गया एंड डिग्री 2 हो गया। हेलो भाभ्या, एंड डिग्री कितने हो गए, 2 हो गए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के भी ऑर्डर एंड डिग्री हमारे इस क्वेश्चन के आगे। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जरा ये देखिए, JEE 2002 यानी 2002 JEE में पूछा हुआ इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करो बच्चों। ऑर्डर और डिग्री आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा आपके राइट आंसर होंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का जो पावर होना चाहिए वह फ्री फ्रॉम, डिफरेंशियल इक्वेशंस में वह फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होने चाहिए, यानी कि उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो कि इसके पावर 2/3 है। तो सबसे पहले इस 2/3 को आप बोथ साइड ऐसा कैलकुलेशन करना होगा जिससे कि आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे इस क्वेश्चंस में इस प्रकार से गिवन है 1 + 3 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx का पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dqy अपॉन dx क्यूब। बच्चों बिना कैलकुलेशन किए भी आप ऑर्डर बता सकते हो। आपको ये बात तो मैं बता चुका हूं। कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया होगा ये बताओ, 2 बार, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, या डी क्यूब एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो आप देख सकते हो नो सर, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा तब ये आया होगा। मैं आपको वही सिखाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे क्लास में। तो आप सबसे पहले ये समझ सकते हो कि ओके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वह 3 हो गया। एंड बट डिग्री बताने के लिए अब ऑर्डर 3 है तो आप ये सोच सकते हो कि ओके सर अगर मैं जेईई एग्जाम दे रहा होता इस साल तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो नहीं होगा, तो आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए। बट अब डिग्री भी आपको बताने हैं तो क्या करना चाहिए, पावर 2/3 है
बोथ साइड अगर क्यूब किया जाए तो LHS वाले पावर को काटा जा सकता है इस प्रकार से 1 + 3 इंटू dy/dx का पावर हो गए बच्चों 2 एंड इस अगर LHS साइड में देखा जाए RHS साइड में तो इस साइड भी हमें क्यूब करना होगा तो दिस बिकम 4 क्यूब एंड d3y/dx क्यूब का पावर 3। ना अगर इसको आप देखोगे तो अब यह हमारा फ्री फ्रॉम रेडिकल हो चुका है, इसके पावर में अब कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, उसके साथ साथ डिग्री भी 3 है, यानी कि डिग्री इज 3। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से जेईई में बहुत चिल्लर क्वेश्चन थे जो कि अब नहीं आते हैं इस प्रकार के ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन, बट लीनियर के क्वेश्चन आते हैं। यस, बहुत इजी, बहुत प्यारे से क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अब जैसे कि ये देखो, कहोगे सर साइन इनवर्स के अंदर में है dy/dx, तो सिर्फ और सिर्फ dy/dx होना चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल। dy/dx वाले टर्म को आप पॉलिनोमियल में लिखना है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास है साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू xy, बट अगर आप इसके ऑर्डर डिग्री को निकालो तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। हाँ या ना, मैसेज में कमेंट में जरूर बताते रहना। तो यस सर, बट dy/dx देख सकते हो फ्री हो चुका है साइन इनवर्स से। बेसिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट का हमने यूज करा। एंड यहां से आप देखोगे कि ओके सर नो प्रॉब्लम, तो यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर हो जाएंगे 1 एंड उसके साथ साथ डिग्री भी हो जाएंगे 1, क्योंकि इस dy/dx का जो पावर है वो 1 है। नाउ बच्चों अगले क्वेश्चन को जरा आप देखो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इन कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे कि सर e⁻ में है d²y/dx², तो यह फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि dy/dx वाले टर्म पे आपको फोकस करना। जल्दी से आप हमें बताओ, तो आप में से हर एक बच्चे को यह पता चलेगा कि e⁻d²y/dx² में क्या इसे इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है d²y/dx²। इन चीजों को अगर मैं RHS में भेज दूं लाइक x² - y³ एंड अगर इस प्रकार से लॉग का यूज करते हुए d²y/dx² इज इक्वल टू ln x² - y³। तो आप देखो प्यारे बच्चों, अंकित राज से मिस्टेक हो गई, जैसा मुझे डर था। बिल्कुल इसी बातों पे आपको फोकस करना है, अंकित सीखना है। d²y/dx² इज इक्वल टू ln x² - y³ में आप देखो तो dy/dx यानी कि डेरिवेटिव वाला जो टर्म है वो पॉलिनोमियल में है। एंड उसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ dy/dx का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए एंड उसको पॉलिनोमियल में लिखना चाहिए। यस अंकित, तो जरूरी है आपको कि आज के क्लास के बाद मैं जो आपको DPPs दूंगा उस DPP को आप इस टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। और अभी DPP जैसे ही अपलोड होगा तो आप वहां से डाउनलोड करके उसको जरूर प्रैक्टिस करें ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस को। तो प्यारे बच्चों वापस से अगर अपन क्वेश्चंस पे आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है d²y/dx²। तो ये कहा जा सकता है कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो गया एंड डिग्री 1 हो गया। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप कि बच्चों ये बहुत बेसिक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। बहुत मिस्टेक हो रहा है, कर चुका हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों मैं अगले क्लास में भी बताऊंगा, बट आज मैं स्टार्ट कर देता हूं। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइटल, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में मोटे तौर पे अपन 2 ही काम करने वाले हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करने वाले हैं एंड दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन बच्चों मैं अगर आपको बताऊं तो कर्व के इक्वेशन से हम लोग
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं फर्स्ट वर्क, एंड सेकेंड काम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इस कर्व के इक्वेशन को जानने वाले हैं। तो टोटल दो, मोटे तौर पे दो ही काम है वर्क वन, कि इस कर्व को सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, वर्क टू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और कर्व पता करना है। एंड उसको अलग अलग मेथड होंगे, अलग अलग अप्रोच होंगे, मैं उन सभी को बताऊंगा, सिखाऊंगा, उन पे चर्चे चलेंगी। बट अभी मैं आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में। किसी भी कर्व के इक्वेशन से, कर्व के इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। क्या वर्किंग रूल होगा, क्या अप्रोच होगा सर, क्या प्रोसेस होगा, जरा आप उस बातों को भी समझ लो। वर्किंग रूल की अगर मैं बात कर लूं, प्रोसेस की बात कर लूं, तो सबसे पहले आपको कोई भी कर्व का इक्वेशन अगर मिलता है तो आपको प्यारे बच्चों उसमें काउंट करना होगा कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उस कर्व के इक्वेशन में। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने भी होंगे कांस्टेंट, राइट, उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट उतना टाइम्स करना होगा। सिंपल, मोटे तौर पे अगर आप इस बातों को समझो। एंड इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए भी आपको उस वाले जो भी हमारे पास कर्व के इक्वेशन होंगे उस कर्व के इक्वेशंस में पुट करने हो, एंड कुछ बेसिक फंडा को भी सीखेंगे। आइए तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आप कहोगे कि सर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यस ए। तो एक अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, तो आपको कितने बार डिफरेंशिएट करने होंगे, एक बार डिफरेंशिएट करना, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट, और आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। मिहिर आरसवाल बना सकती हूँ, हाँ जरूर बना सकते हो, डीपीपी भी बना सकते हो, कोई भी एक अच्छे बुक आप बना सकते हो जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो। मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक को आप उठा लो और उससे क्वेश्चन सब बनाओ। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो जैसे इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy अपॉन dx, एंड उसके साथ साथ माइनस 2ay का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 एक कांस्टेंट बाहर चला गया और डिफरेंशिएशन सिर्फ हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट a को हटाना पड़ेगा, जिसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले इक्वेशन से हेल्प लेना होगा। एंड इससे हेल्प कैसे लिया जाए, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ay इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एंड यहाँ से a के वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x एंड y फाइंड करा जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y हो गया। नाउ अगर इस a की जगह पे आप पुट कर दें देन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी है, क्योंकि हमें एक बार डिफरेंशिएट करने थे। अब देखो इसमें हमें a की जगह पे ये पुट कर देना चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, यस, इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों इस 2 से 2 को कैंसिल किया जाए, एंड जैसे ही कैंसिल हो जाए देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑल साइड 2 थे बट कोई नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द differential equation for the curve
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay। कितना आसान काम है बच्चों, उंगली पे मैं आपको गिनती करा सकता हूं कि आपको करना क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करना है, उतने बार डिफरेंशिएट करने हैं एंड जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने हैं ऊपर वाले एबव इक्वेशंस, एबव कर्व के इक्वेशन या उसके डिफरेंशियल इक्वेशन। धीरे धीरे मैं आपको इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा तो आपके लिए बहुत आसान ये बन जाएंगे, ये वादा है हमारा आपसे। अब आप जैसे देख सकते हो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन बात किया जाए कितने कांस्टेंट है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आप कहोगे सर 1। अगर एक बार एक कांस्टेंट है तो हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, 1 टाइम्स। अगर 1 टाइम्स डिफरेंशिएट की बात आई देन बच्चों y इज इक्वल टू ई टू द पावर सी एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करो dy अपॉन dx इज इक्वल, अभी टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते करते तो आप बूढ़े हो चुके होंगे हैं, याद तो पक्का हो गया। बस यही उम्मीद रहना ही चाहिए जीवन में, उम्मीद बहुत जरूरी है मिहिर, याद रखना। तो e टू द पावर x, e टू द पावर cx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो e टू द पावर x जो हो गया वो तो वही हो गया एंड cx का डिफरेंशिएशन c, तो ये हमारा dy अपॉन dx। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाले टर्म्स नहीं होने चाहिए, dy अपॉन dx गलत कर दिया, dy अपॉन dx वाले टर्म नहीं होने चाहिए। तो इसको सर हटाने के लिए क्या किया जाए, तो इस वाले इक्वेशन से, इस वाले कर्व के इक्वेशन से हमें हेल्प लेना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक की चीजों को मैं हाईलाइट कर दूं, यहां से यहां तक की चीजों की जगह पे आप y लिख सकते हो। फिर सर इस c का क्या किया जाए, तो इस c को भी हटाया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको लिखो कि सर इसके जगह पे लिखा जा सकता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू c इंटू वाई, बट इस c को भी हटाना है क्योंकि ये c भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इस c को हटाने के लिए क्या करें, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहां से अब हमें क्या करना चाहिए, c के वैल्यू को फाइंड करना है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर cx है, देन प्यारे बच्चों cx कैन बी रिटन एज ln y एंड c इज इक्वल टू हो जाएंगे ln y अपॉन x, एंड इस c को ला करके यहाँ पे पुट कर दें, देन हमारे पास हो जाएंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ln y अपॉन x इंटू वाई। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू ई टू द पावर cx। प्यारे बच्चों आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को और आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एंड आप में से अगर कोई बच्चे नए हो जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आज आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपका किस क्लास से रिलेटेड कब होंगे वो सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।